हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 ऑब्जर्विंग द स्काई का ABC पार्ट करेंगे। पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक्स है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपेयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई इज़ नोन एज ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स में हमसे पूछा गया है कि स्टार्स का एक ग्रुप जो हमें स्काई में एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट का आंसर आएगा कंसल्टेशन। इसका मतलब हुआ कि स्टार्स का वो ग्रुप जो हमें स्काई में एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देता है उसको हम कंसल्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड ब्लैंक्स, ए प्लैनेट इज़ ब्लैंक्स टू अस देन स्टार्स। बच्चों सेकंड ब्लैंक्स में पूछा गया है कि प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के कंपैरिजन में हमसे क्या हैं। तो बच्चों सेकंड ब्लैंक्स में आएगा क्लोज़र। इसका मतलब हुआ कि प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के कंपैरिजन में हमसे ज़्यादा क्लोज़र हैं, मतलब ज़्यादा पास में हैं। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड ब्लैंक्स, द प्लैनेट आर ऑल्सो नोन एज ब्लैंक्स। थर्ड ब्लैंक्स में हमसे पूछा गया है कि प्लैनेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों प्लैनेट्स जो है उसको हम और वंडरिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए थर्ड ब्लैंक्स में आएगा वंडरिंग स्टार। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ ब्लैंक्स, द पोल स्टार डिफाइन द ब्लैंक्स डायरेक्शन। फोर्थ ब्लैंक्स में हमें बोला गया है कि पोल स्टार जो है वो कौन सी डायरेक्शन को बताता है। तो बच्चों फोर्थ ब्लैंक्स में आएगा नॉर्थ। इसका मतलब हुआ कि पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स, स्टार्स ब्लैंक्स बट प्लैनेट्स डू नॉट ब्लैंक्स। तो बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि स्टार्स जो हैं वो क्या करते हैं जो कि प्लैनेट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों फिफ्थ के दोनों ब्लैंक्स में आएगा ट्विंकल। इसका मतलब हुआ कि स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं, पर प्लैनेट्स जो हैं वो नहीं टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। पार्ट बी में हमें मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट मैच दिया है, ए कंसल्टेशन विजिबल इन विंटर। इसका मतलब हुआ कि जो कंसल्टेशन मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हमें विंटर में मतलब सर्दियों में दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों जो कंसल्टेशन हमें विंटर में दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं ओरियन, इसलिए जो फर्स्ट है वो ऑप्शन सी ओरियन के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड, द मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार जो है बच्चों वो हम मरकरी और वीनस को बोलते हैं, इसीलिए सेकंड जो है वो ऑप्शन ई मरकरी और वीनस के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है थर्ड, ए कंसल्टेशन विजिबल इन स्प्रिंग। थर्ड में हमें बोला गया है कि जो कंसल्टेशन मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हमें स्प्रिंग में दिखाई देते हैं, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, तो जो कंसल्टेशन हमें बसंत ऋतु में दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं। तो बच्चों जो कंसल्टेशन हमें स्प्रिंग में दिखाई देती है उसको हम उर्सा माइनर बोलते हैं, इसलिए जो थर्ड है वो ऑप्शन डी उर्सा माइनर के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। फोर्थ में हमें बोला गया है कि जो नाइट स्काई होता है मतलब जो रात में जो आसमान होता है उसमें सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी मून आएगा। तो फोर्थ जो है वो ऑप्शन बी मून के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, द स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस। फिफ्थ में हमें बोला गया है कि एवरेज ब्राइटनेस वाला जो स्टार है उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सन। तो फिफ्थ जो है वो ऑप्शन ए सन के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी में हमें बच्चों सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द प्लैनेट दैट कैन बी समटाइम सीन इन इवनिंग स्काई इवन विद अनएडेड आइज इज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें पूछा गया है कि वो प्लैनेट कौन सा है जो हमें कभी कभी इवनिंग स्काई में दिखाई दे जाता है अनएडेड आइज़ के भी। बच्चों अनएडेड आइज़ का मतलब होता है कि आँखों में बिना कोई उपकरण लगाए भी जो प्लैनेट हमें दिखाई दे जाता है उसका नाम हमको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मरक्यूरी। मतलब मरक्यूरी जो है वो ऐसा प्लैनेट है
जो हमें कभी कभी इवनिंग स्काई में दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ उर्सा मेजर आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पूछा गया है कि उर्सा मेजर के टॉप में जो दो स्टार्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, पॉइंटर्स। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री, द कैसियोपिया इज। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें पूछा गया है कि कैसियोपिया क्या है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए कंसल्टेशन विजिबल इन ऑटोमन। इसका मतलब हुआ कि कैसियोपिया जो है वो एक कंसल्टेशन है, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो हमें ऑटोमन के सीजन में दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट इन द स्काई द अपरेंटली मूव लीस्ट इन द गिवन टाइम इज। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें बोला गया है कि ये जो नीचे हमें ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो स्काई में दिए गए समय में सबसे कम मूव करता है, मूव लीस्ट इन गिवन टाइम। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ स्टार। इसका मतलब हुआ कि इन चारों ऑप्शंस में से नॉर्थ स्टार जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सबसे कम मूव करता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई इज। बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें पूछा गया है कि नाइट स्काई में मतलब रात को आसमान में वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा चमकता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वीनस। वीनस जो है बच्चों वो एक ऐसा प्लैनेट है जो रात के समय में आसमान में सबसे ज़्यादा चमकता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑन क्लोजली ऑब्जर्विंग सम ब्राइट स्टार्स फॉर सम आवर्स वन फाइंड दैट स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम। बच्चों सिक्स क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम कुछ ब्राइट स्टार्स को मतलब कुछ चमकते हुए तारों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें फॉर सम आवर्स मतलब कुछ आवर्स के लिए, तो हमें वो स्टार्स जो हैं वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर हम स्टार्स को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो वो स्टार्स जो हमें ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे।